एक आदमी से अगर आप पूछोगे कि उसे किस चीज से डर लगता है, तो शायद वो बदले में हंस देगा, या हो सकता है वो ये भी कहे कि मुझे किसी से डर नहीं लगता। क्योंकि बचपन से उन्हें यही सिखाया जाता है कि रोना नहीं है, कमजोर नहीं दिखना है, इमोशनल नहीं होना है और हर हाल में स्ट्रांग दिखना है। ये सच कहूँ तो हर आदमी के मन में डर छिपा होता है जो उसे रात में ढंग से सोने नहीं देता, और वह डर होता है बेकार हो जाने का डर, सक्सेसफुल नहीं हो पाया इस चीज का डर, वो फाइनेंशियली वीक रह गया इस चीज का डर, लोग उसकी रिस्पेक्ट ना करें इस चीज का डर, दिन वो इतना ऑर्डिनरी बन के रह जाए लोगों के लिए कि उनको उसके होने ना होने से कोई फर्क ही ना पड़े इस चीज का डर। यही चीज है जो मेल साइकोलॉजी को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाती है, क्योंकि मेल अपनी इमोशन से नहीं अपनी जिम्मेदारियों से डिफाइन होते हैं। अगर कोई फीमेल इमोशनली टूट जाती है तो सोसाइटी उसके दर्द को नोटिस करती है, लेकिन अगर एक आदमी टूट जाए तो ये लोग उसे यही बोलते हैं कि काम कैसा चल रहा है, सब ठीक ठाक तो है ना। क्योंकि मेल को अक्सर इंसान से पहले प्रोवाइडर माना जाता है। यही रीजन है कि मेल फील तो सब कुछ करते हैं लेकिन एक्सप्रेस बहुत कम करते हैं या बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने खुद को एक्सप्रेस किया तो उसे कमजोर समझा जाएगा और सोसाइटी उनको सीरियस लेना बंद कर देगी। देखो यहाँ पे सबसे पहला डर आता है फेलियर होने का। कई लड़कों को फेलियर से फेलियर नहीं लगता, उनको उनकी पूरी आइडेंटिटी पे अटैक जैसा लगता है। कोई मेल फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा होता है, वो अपने करियर में पीछे रह जाता है, या फिर वो अपने दोस्तों को खुद से आगे बढ़ते हुए देख रहा होता है, तो उसके मन में कंपैरिजन शुरू हो जाता है। वो बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है पर अंदर से खुद को मेजर कर रहा होता है कि मैं क्यों पीछे रह गया, क्या मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी मेल को उनके प्यार से ज्यादा उनकी परफॉर्मेंस से जज करती है। वो कमाता कितना, उसका सोशल स्टेटस क्या है, इन सब बेसिस पे किसी मेल की वैल्यू डिसाइड की जाती है। इसलिए बहुत से लड़के अपने 20s में जेन्युइनली खुश नहीं होते, वो सिर्फ भाग रहे होते हैं। और जानते हो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्हें फेल होने से ज्यादा लोगों के सामने फेल हो जाने का डर सताता है। पब्लिक ह्यूमिलेशन, अपने रिस्पेक्ट खो जाने का डर। एक आदमी फिजिकल पेन तो फिर भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपनी डिसरिस्पेक्ट ये बहुत मुश्किल से ही टॉलरेट कर पाता है। खुद भी इस चीज को नोटिस किया होगा कि जब कोई आदमी फाइनेंशियली स्टेबल होता है, उसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, उसकी एनर्जी बदल जाती है, उसकी आवाज में दम आ जाता है। अगर वही आदमी बार बार फेलियर फेस करने लगता है तो उसकी मस्कुलिनिटी अंदर से दम तोड़ देती है, वो ज्यादा शांत हो जाता है, वो कम सोशल हो जाता है और इरिटेबल हो जाता है। दूसरी चीज, मेल को रिजेक्शन से बहुत डर लगता है, और ये रिजेक्शन सिर्फ रोमांटिक नहीं होता, उनको रिजेक्ट होने से डर लगता है सोसाइटी में, करियर में, फ्रेंडशिप में, फैमिली में, रिलेशनशिप में। क्योंकि लड़कों से ये नेचुरली एक्सपेक्टेड होता है कि वो अप्रोच करें, लीड करें, रिस्क लें, इसलिए रिजेक्शन उनकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। इमेजिन करो कि एक लड़का किसी लड़की को अप्रोच करे और वो उसे मना कर दे, तो बाहर से तो वो हंस देगा, लेकिन मन में यही सोचेगा कि शायद मैं अट्रैक्टिव नहीं, शायद मैं इनफ नहीं, शायद मुझ में कोई कमी है। यही रिजेक्शन जो किसी मेल को बार बार मिलती है उसे कोल्ड और डिटैच्ड बना देती है। और इसी वजह से एक डार्क ट्रूथ ये भी सामने आता है कि मेल जो है वो इमोशनली अटैच्ड कम ही होते हैं, क्योंकि उन्हें अटैचमेंट से डर लगता है, कंट्रोल लूज करने का डर, हर्ट हो जाने का डर, इमोशनल डिपेंडेंसी का डर। इसलिए मेल प्यार तो डीपली करते हैं लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं करते। यही कारण है कि मेल रिलेशनशिप में इनकंसिस्टेंट लगते हैं, कभी प्यार ज्यादा करेंगे, कभी बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, कभी डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो कभी सिर्फ साइलेंटली ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन जानते हो एक मेल का सबसे बड़ा फियर क्या होता है? बीइंग रिप्लेकेबल। ये मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंजाइटी ट्रिगर है कि सोशल मीडिया ने सभी मेल को कंपैरिजन मशीन बना दिया है। बेटर लुकिंग मैन, रिच मैन, मोर सक्सेसफुल मैन, मोर कॉन्फिडेंट मैन, और फिर कंपैरिजन शुरू हो जाता है, क्या मैं उससे बेटर हूँ या वो मुझसे बेटर है। सबसे फनी बात यह है कि जितना एक आदमी इनसिक्योर होता है उतना ही ज्यादा वो खुद को कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है। कई मेल का तो एरोगेंस उनकी अंदर की छिपी हिडन इनसिक्योरिटी होती है। अब एक और चीज कि मेल को इमोशनल लॉनलीनेस सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन सोसाइटी इस लॉनलीनेस को सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि लड़कों की लॉनलीनेस साइलेंट होती है। वो बोलते नहीं है ओपनली कि उन्हें अकेलापन फील हो रहा है, बस ज्यादा काम करने लगते हैं, जिम चले जाते हैं, गेमिंग में खो जाते हैं, शराब का सहारा ढूंढ लेते हैं या फिर इमोशनली नम हो जाते हैं। और कई मेल के पास तो ऐसा कोई इंसान ही नहीं होता जहाँ पे वो बिना किसी जजमेंट के टूट सके। और यही कारण है कि बहुत से मेल
बाहर से तो फंक्शनल दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह से एग्जॉस्टेड होते हैं। अब आप सोचोगे कि मर्द प्रजाति अगर इतना डरती है तो ये बोलती क्यों नहीं? इसके पीछे यही रीजन है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ एक्सप्रेस करूंगा तो मुझे जज किया जाएगा और मुझे कमजोर समझा जाएगा, क्योंकि बचपन से ही उनकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है। उसको बचपन से ही सिखाया जाता है कि उसकी वैल्यू उसकी यूटिलिटी में है, उसके इमोशन एक्सप्रेस करने में नहीं। इसके पीछे यही रीजन है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ एक्सप्रेस करूंगा तो मुझे जज किया जाएगा और मुझे कमजोर समझा जाएगा, क्योंकि बचपन से ही उनकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है। उसको बचपन से ही सिखाया जाता है कि उसकी वैल्यू उसकी यूटिलिटी में है, उसके इमोशन एक्सप्रेस करने में नहीं। आप अगर स्ट्रांग है तो वल्नरेबल है, सक्सेसफुल हो तो रिस्पेक्टेड है, प्रोवाइडर हो तो लव्ड है। इसी प्रेशर में मेल जो है वो अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अब जरा रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं कि कई बार अगर मेल अपने पार्टनर से इरिटेट होता है तो प्रॉब्लम उसके रिलेशनशिप में नहीं होता, प्रॉब्लम उसके खुद के अंदर होता है। क्योंकि कई मेल कम्युनिकेशन में वीक होते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और एक्सप्रेस करते भी हैं तो जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं। समझाने के चलते वो कई बार वो चीजें भी बोल देते हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए, तो बैलेंस की कमी रह जाती है कई मेल में। कुछ मेल तो जेन्युइनली इमेच्योर होते हैं, वो पैसा तो भले ही कमा रहे होते हैं लेकिन इमोशनली वीक होते हैं। उनको अटेंशन चाहिए होता है, वैलिडेशन चाहिए होता है, अप्रूवल चाहिए होता है, क्योंकि वो रिलेशनशिप को लीड नहीं कर रहे होते, वो डोपामाइन को चेज कर रहे होते हैं। और आज इस सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इंस्टेंट वैलिडेशन की भूख ने पेशेंस को खत्म ही कर दिया है, क्योंकि दुनिया एवरेज आदमी को नोटिस ही नहीं करती है। एक एवरेज आदमी साइलेंटली काम करता है, साइलेंटली प्रेशर हैंडल करता है, साइलेंटली स्ट्रगल करता है और साइलेंटली एक टाइम पर आके टूट भी जाता है। इसलिए कई मेल सिर्फ सक्सेस के पीछे पैसा कमाने के लिए नहीं भाग रहे होते, वो सिग्निफिकेंस को ढूंढ रहे होते हैं। उसे ही महसूस करना होता है कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी प्रेजेंस भी मैटर करती है। ये पूरी दुनिया उससे कंपटीशन में लगी हुई होती है, वो खुद लोगों से कम्पीट करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, तो उससे अपने रिलेशनशिप में एक सेफ्टी चाहिए होती है और वो उसे ढूंढ रहा होता है। अब आखिर में एक और बात, एक आदमी स्ट्रांग दिख सकता है लेकिन हर स्ट्रांग दिखने वाला आदमी अंदर से भी स्ट्रांग हो, ऐसा होना जरूरी नहीं। कुछ मेल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ तले दब जाते हैं, तो कुछ कंपैरिजन का शिकार हो जाते हैं, तो कुछ फेलियर का, तो कुछ रिजेक्शन से डर जाते हैं। इसलिए बहुत सारे मेल जिंदगी के आखिरी वक्त तक बस खुद को प्रूफ ही करते रहते हैं कि वो भी डिजर्व करते हैं क्या, अटेंशन, केयर, लव, रिस्पेक्ट। क्योंकि कोई आदमी तब नहीं टूटता जब जिंदगी मुश्किल हो, वो तब टूटता है जब उसे लगता है कि उसकी किसी की जिंदगी में अब कोई जरूरत ही नहीं। आप सोच रहे होंगे इतने सारे डर तो इस वीडियो में बता दिए गए हैं, लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? फिर ये डर हमें हर उस काम को करने से रोकता है जिसे हम कई बार करना चाहकर भी नहीं कर पाते। तो इस डर को खत्म कैसे करें ये तो बताया ही नहीं। अब हर चीज क्या इसी वीडियो में जान लोगे? फिर आगे वीडियो में मैं क्या बताऊंगी? तो अगर आपको जानना है कि अपने इस अंदर छिपे डर को कैसे दूर करें तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, जिसमें मैं आपको 3 वो सॉलिड तरीके बताऊंगी इस डर को खत्म करने के।